हेलो गाइस, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 7 सिटीजनशिप। आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। चैप्टर 7 इंडियन पॉलिटी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडियन का सिटीजनशिप कौन होता है और क्या इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है? अगर कोई फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ है तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन सकता है? और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI क्या होता है? आज के वीडियो में हम सिटीजनशिप चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। ये UPSC, SCC, NDA, स्टेट PCS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दी गई है। आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस है। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है जो किसी भी व्यक्ति और कंट्री के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। सिटीजनशिप को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं जो नॉन सर्विस हो। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप का मतलब है किसी कंट्री को लीगल मेंबर होना। इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वोटिंग राइट, पब्लिक ऑफेंस होल्ड करने में अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। नॉन सिटीजन इंडिया में रह सकते हैं लेकिन उन्हें सब राइट नहीं मिलते। जो नॉन सिटीजन्स होते हैं इंडिया के वो रह सकते हैं पर सारे राइट नहीं मिलेंगे। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। मतलब चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो। इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट यूके से लिया था है। ये इसे नेशनलिटी यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। नेशनली यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है इससे। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उस समय सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 to 8 इम्पोर्टेंट थे। आर्टिकल 5 जो लोग इंडिया को डोमिसाइल रखते थे और कुछ कंडीशन फुलफिल करते थे वो सिटीजन है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया आए मिर्जेंट्स के राइट्स। आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस आए। आर्टिकल 8 फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियन ओरिजिन पर्सन। ये जो 8 राइट्स है ये बताते हैं कि क्या थे सब रखने, आर्टिकल्स को रखने का इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 6 जो था पाकिस्तान से इंडिया आए मिग्रेंट्स के राइट से, अभी बताया ना। फिर आर्टिकल 7 जो था जो पाकिस्तान चले गए थे और बाद में वापस आ गई। आर्टिकल 8 फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियन ओरिजिन पर्सन्स, जो इंडिया से फॉरेन चले जाते हैं वो वाले पर्सन्स। आर्टिकल 9, 10, 11। आर्टिकल 9 है अगर किसी व्यक्ति का वॉलंटरी किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजन ले ली तो वह इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 एग्जिस्टेंट सिटीजन अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू रखेगा। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाएं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्वायर को लॉस करने के मेथड बताता है। बाय बर्थ इंडिया में जन्म लेना पर कुछ कंडीशन के साथ सिटीजनशिप मिल सकती है। इंडिया में अगर जन्म लो तो कुछ कंडीशन के साथ उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय डिसेंट अगर पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो चाइल्ड को सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रेजिस्टेंस कुछ कैटेगरीज के लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं। कुछ कारणों से वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ। बाय नेचुरलाइजेशन फॉरेन सिटीजन कुछ कंडीशन फुलफिल करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अगर कोई टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड हो जाए तो वहाँ के लोग सिटीजन्स बन सकते हैं। अगर टेरिटरी शामिल हो जाए तो वो के लोग बन सकते हैं। सिटीजनशिप कैसे ख़त्म होती है? फर्स्ट है रिनक्शन, खुद सिटीजनशिप छोड़ देना। पहला है जो खुद अगर सिटीजनशिप छोड़ दो, जैसे कि पहले अक्षय कुमार ने छोड़ दी थी, ये कनाडा की ले ली थी सिटीजनशिप, ऐसे ही एग्जांपल। सेकंड है टर्मिनेशन, फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर इंडिया सिटीजनशिप ख़त्म हो सक जाती है।
अभी बताया ना, अक्षय कुमार ने फॉरेन की ले ली थी तो इधर की ख़त्म हो गई थी। थर्ड है डिप्रोमेशन, गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। OCI कार्ड होल्डर, OCI का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट OCI होल्डर इंडिया सिटीजनशिप नहीं होते, उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलती है। लाइफ टाइम वीज़ा, इंडिया में मल्टीपल एंट्री, लेकिन वोट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। ये जो है वो है डुअल सिटीजनशिप। इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, मतलब आप एक समय इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। जैसे इंडिया के भी सिटीजनशिप ले लो और दुबई की भी, ऐसे नहीं हो सकता। ये इंडिया बस एक ही सिटीजनशिप रखता है। डुअल सिटीजनशिप, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो अलाउड बिल्कुल नहीं करता, मतलब आप एक ही समय इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो इंडियन की ही सिटीजनशिप रहेगी आपके पास। अब एग्ज़ाम पॉइंट है, क्विक रिवीजन करते हैं आज जो हमने पढ़ा। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, 5 मैटर ऑफ एक्वायर सिटीजनशिप, बर्थ रिसेंट रजिस्ट्रेशंस। आज हमने ये पढ़े हैं सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 और सिटीजनशिप 1955, नेचुरलाइजेशंस, इनकरप्शंस ऑफ टेरिटरी, 3 मेथड टू लॉस सिटीजनशिप, रिडक्शंस, terminations, deprivation. OCI is not dual citizenship. India does not allow dual सिटीजनशिप। इंडिया जो है दो सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता। एंडिंग है, आज हमने सिटीजनशिप चैप्टर कंप्लीट डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को फॉलो करो ताकि आप जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।